एक गांव में किशन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता के नाम पर अधिक जमीन जायदाद और धन होने के कारण किशन कोई भी काम धंधा नहीं करता था। वह बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मुंह मारता रहता था। अगर एक बार और अगर मुझे रास्ते में रोका ना तो अपनी जूती उतार कर मार लगाऊंगी। अरे मधुबाला, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? और मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से। पड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। हाँ? फिर इतना बोलकर मधुबाला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी किशन का दोस्त सोनू वहाँ आता है। अरे सो भाई, ये मधुबाला तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, बस अपने प्यार का इजहार कर रही थी। किशन भाई, इससे दूर रहना। गांव वाले बोलते हैं इस मधुबाला पर एक चुड़ैल का साया है। कुछ लोगों ने तो उसके उल्टे पैर भी देखे हैं। चल पागल, तेरा दिमाग फिर गया है। जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है? मधुबाला कोई चुड़ैल नहीं है। मैं तुझसे शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है। माँ, मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना माँ। अरे वाह, मेरे बेटे को शादी करनी है। इसका मतलब तूने लड़की भी पसंद कर ली होगी। चल अब जल्दी से बता, कौन है वो लड़की जिसने मेरे बेटे का दिल जीत लिया? माँ, मुझे मधुबाला पसंद है। तुम मधुबाला के घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना माँ। ठीक है, मैं कल ही मधुबाला के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर किशन की माँ मधुबाला के घर अपने बेटे का रिश्ते की बात करने जाती है और अगले दिन ही किशन और मधुबाला की शादी हो जाती है। किशन मधुबाला से शादी करके बहुत खुश था। फिर रात होने पर किशन और मधुबाला अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी मधुबाला उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। किशन के दोस्त को मधुबाला पर पहले से ही शक था। अरे ये भाभी जी इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर सोनू मधुबाला का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते मधुबाला के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते मधुबाला एक चुड़ैल बन जाती है। शैतानों के देवता, मैं अभी तक 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। मुझे अभी के अभी किशन भाई को सारी बात बतानी होगी। फिर सोनू भागता हुआ किशन के घर की ओर जाता है। अरे किशन भाई, जल्दी उठो। अरे भाई, क्या हुआ? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मधुबाला चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? वो मेरी पत्नी है, कोई चुड़ैल नहीं। अच्छा फिर ये बताओ, क्या मधुबाला घर पर है? इतने में मधुबाला वहाँ आ जाती है। क्या हुआ सोनू भैया, इतनी रात का कैसे आना हुआ? सोनू मधुबाला को देखकर डर जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा किशन से मिल लो। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सोनू वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर मधुबाला और किशन सो जाते हैं। फिर सुबह होने पर किशन की माँ गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि मधुबाला अभी तक सो रही थी। ए बहू रानी, अभी तक सो रही है? ये घर का काम काज कौन करेगा? चल अब जल्दी से उठ जा। मैंने काम वाले की छुट्टी कर दी है। आज से घर का सारा काम तुझे ही संभालना होगा। फिर किशन की माँ की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर मधुबाला की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर मधुबाला गुस्से में बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है? सुबह सुबह मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे तैयारे, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घर का ये सारा काम कर। मैं कोई काम वाम करने नहीं वाली, जो करना है वो कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गई वे, ये क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी क्या भी छोड़ दे। किशन, ओ किशन, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सुलूक कर रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचा। फिर अपनी माँ की चीख सुनकर किशन दौड़ा दौड़ा वहाँ आता है और वह यह सब देखकर हैरान रह जाता है। ए मधुबाला, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी कभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर मधुबाला उसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे की ओर चली आती है। माँ,
आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसको थोड़ा घर का काम काज करने को बोला था और इसने तो मेरी धुनाई ही कर दी। फिर किशन परेशान होकर घर से बाहर चला जाता है। फिर रास्ते में उसे सोनू मिलता है। क्या हुआ किशन भाई, कैसे परेशान दिख रहे हो? क्या तुम्हें भी पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार सोनू, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तू एक काम कर, तू मधुबाला को किसी आईने के सामने ले जा, तभी तुझको उसकी असलियत दिख जाएगी। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। फिर रात होने पर किशन मधुबाला के लिए गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे मधुबाला, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मधुबाला वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह गजरा लगाकर एक शीशे के सामने पहुँच जाती है। तभी पीछे पीछे किशन भी पहुँच जाता है। मधुबाला जैसे ही खुद को शीशे में देखती है, उसकी असलियत शीशे में दिखने लगती है। यह देखकर किशन की हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मैं ये किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत पता चल गई। मैं वैसे भी आज रात तेरे ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, अरे ये तो चुड़ैल निकली। अरे अपनी जान बचाकर भागो रे। अरे सोनू भाई बचाओ मुझे, मेरी पत्नी तो चुड़ैल निकली, तुम सही कहते थे। हाय मर गए रे, बचाओ। फिर वह सीधा भागते भागते अपने दोस्त सोनू के घर पहुंच जाता है। सोनू भाई घर का दरवाजा जल्दी से बंद कर दो, तुम सही कहते थे, मधुबाला एक चुड़ैल है, मैंने उसकी असलियत जान ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे अरे भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? अपने साथ मुझे भी मरवाओगे क्या? कहीं तुम्हारी पत्नी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ न पहुँच जाए। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगती है। किशन और सोनू दोनों डर जाते हैं। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछे करते करते यहाँ भी पहुँच गई। सोनू भाई अब मैं क्या करूँ, मुझे बचा लो मित्र। मित्र मत कहो मुझसे, अगर तुमने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज ये नौबत ना आती। तुमको बड़ी चढ़ाता ना सुंदर स्त्री से विवाह करने का। अब भुगतो, अब जाओ यहाँ से, मुझे और मेरे परिवार की जान बख्श दो। सोनू भाई ऐसा मत बोलो यार, तुम ही तो मेरे मित्र हो, तभी तो मैं यहाँ आया, वरना मैं तुम्हारे अलावा और कहाँ जाता। ठीक है भाई, अब हम दोनों को ही मिलकर चुड़ैल का सामना करना होगा। सोनू भाई लेकिन वो एक चुड़ैल है, हम उसका सामना कैसे करेंगे? चिंता मत करो मित्र, महावीर हनुमान जी हमारी सहायता करेंगे। तभी किशन और सोनू हनुमान जी की मूर्ति लेकर उस चुड़ैल के पास चले जाते हैं। अरे वाह, अब तो मैं 2 बलि एक साथ चढ़ा सकती हूँ। ध्यान से देखो चुड़ैल, हम 2 नहीं 3 हैं। बोलो महावीर हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे अरे मर गई रे, ये तुमने क्या कर दिया? हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। महाबली मुझे क्षमा कर दो। फिर वह चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है।